पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का ये मतदान जो कि 58 सीटों पर हो रहा है, 111 जिलों में वोटिंग हो रही है और जबरदस्त वोटिंग सुबह से यहां पर हो रही है। हालांकि इस वक्त धूप निकल चुकी है, लेकिन सुबह इस इलाके में जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। हल्की हल्की कहीं ना कहीं बारिश भी हुई थी, लेकिन उसके बाद अब मौसम खुल चुका है और वोटिंग ने रफ्तार पकड़ ली है। यानी कि मतदान तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बूथ पर यहां लोग हैं, लेकिन लोगों की शिकायत यह है कि काफी धीरे धीरे अंदर बुलाया जा रहा है और प्रक्रिया में कुछ टाइम लग रहा है। खैर, इसके अलावा अगर 2017 की बात की जाए तो यहां पर 7 में से मेरठ में 7 विधानसभा सीट हैं, 6 पर बीजेपी ने कब्जा किया था, यानी कि सुपड़ा साफ कर दिया था सभी का। और एक सीट पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और वो मेरठ शहर में रफीक अंसारी जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। सुबह से जो मतदान केंद्रों पर लाइनें देखने को मिल रही हैं वो काफी ज्यादा लोग उमड़ रहे हैं। ये बता रहा है कि मतदान काफी तेज गति से यहां पर चल रहा है। गुब्बारों से उन्हें सजाया गया है। इसके अलावा जो बड़े-बड़े पोस्टर्स यहां पे लगाए गए हैं वोटर्स को प्रेरित करने के लिए, उनको एक जागरूकता का संदेश। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो ये तस्वीरें मतदान की हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार जो तस्वीरें मिल रही हैं वो तेज गति से मतदान की तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव है जो जिसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा है। ये वो चुनाव है जिसके बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एक मौका है बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के लिए कि वो यहां पर एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाए। बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि अपनी सरकार को बचाना है, दोबारा योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से अपनी सरकार बनाना है। लेकिन वो लहर जो 2017 में चली थी उसे आप मोदी लहर कह सकते हैं, वो लहर इस बार यहां नहीं दिख रही। सूरज और तेज गति से निकलेगा, कमल खिल रहा है। इस बार 300 के पार हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनको बेहतर भविष्य हम लोग दें, ये उसका चुनाव है। बेहतर वातावरण दें उनको। जिस तरह की समस्याएं उत्तर प्रदेश में रही हैं 20 साल से, यहाँ देखें आप तो आया राम गया राम, सपा बसपा बसपा सपा, ये सब इनका रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश ये हिस्ट्री नहीं दोहराएगी, आपको नहीं लगता आया राम गया राम की एक सरकार जो आती है वो रिपीट नहीं होती है? नहीं, जनता बहुत खुश है। जनता को लग रहा है कि कमल ही विकास कर रहा है। अभी तो वो थोड़े दिन बाद ईवीएम भी खराब बताएंगे, ईवीएम हैक हो गई ये बताएंगे, या बुरे तरीके से हारेंगे। वो होता क्या है भाई? ऐसे लोगों की चर्चा आप करते हो कि जिनका जमीन पर कुछ नहीं है, बिना मतलब उन लोगों को चर्चा करने की काम करते हैं। यहाँ सपा लोकदल कांग्रेस बसपा सारे मिलकर लड़े तब भी हारे हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी से बड़ा नेता थोड़े बिना है कोई। चौधरी साहब नहीं चुनाव जीत पाए थे, संजय बालियान चुनाव जीते थे सब। ईमानदारी से कोई आकलन करेगा तो नोएडा में किसी भी तरफ से एंटर करने पर वो दिखाई देगा कि नोएडा में पिछले 5 साल में बहुत ही पॉजिटिव चेंज आया है, सकारात्मक बदलाव परिवर्तन आया है, ये अपने आप दिखाई देता है। तो मुझे और कोई भी मतलब मैं कह सकता हूं कि हर बड़ी समस्या जो 2017 तक सपा बसपा कांग्रेस ने नोएडा वासियों को दी थी, उन सब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की गई है और सभी ऐसे मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया है और सफलता भी उसमें काफी हद तक मिली। बात अच्छी हो जाए तो आधा काम हो जाता है। इसी पहले राउंड ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एमपी जिताए थे। मैं प्रथम राउंड के किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहकावे में नहीं आए हैं और अंतिम दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत तेजी के साथ मतदान कर रहे हैं। जो है सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है, गंगा जी गंगोत्री की जगह गंगा सागर से निकल सकती है। ना बसपा की सरकार बन रही है, ना यहाँ पे कोई एमएलए बन रहा है। बहन जी खुद इलेक्शन मोड में नहीं है। ने जो जनता को सुरक्षा दी है, जो जनता के लिए काम किया है, वही मेन चीज है और उसी के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। और मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी। किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर था उससे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गन्ना बेल्ट है, गन्ने का भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली, तो ये मुद्दा नहीं है।